हानिया सीढ़ी से गिरने ही वाली होती है कि इतने में इमरान वहाँ पर मौजूद हो जाता है और वो हानिया को सीढ़ी से गिरने से बचा लेता है। और ये देखकर आरजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, ये इमरान को अभी आना था क्या? अगर इमरान नहीं आता तो ये हानिया सीढ़ी से गिर जाती और अल्लाह को प्यारी जाती, जिससे मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। ये सब आरजू अपने मन में सोचती है। इतने में इमरान हानिया से कहता है, हानिया तुम पागल हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम एक जगह पर जाकर बैठ जाओ क्योंकि तुमने शराब पी है, पर तुम हो कि मेरी बात नहीं मानती। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम सीढ़ी से गिर जाती और तुम्हें चोट लग सकती थी। ये सुनकर हानिया इमरान पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये देखकर इमरान को हानिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हानिया को गुस्से से कहता है, हानिया मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान हूँ और तुम हो के मुझ पर हंस रही हो, तुम्हें मेरी ज़रा भी कदर नहीं। ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, इमरान हानिया अभी नशे में है, उसे कुछ नहीं मालूम कि वो क्या कर रही है। ये सुनकर इमरान आरजू से कहता है, तुम ठीक कह रही हो। ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, नशा उतारने के लिए हानिया को हमें नींबू पानी पिलाना पड़ेगा और ये मैंने फिल्मों में देखा था। ये सुनकर इमरान आरजू से कहता है, तो फिर ठीक है, तुम हानिया को नींबू पानी पिलाकर एक कमरे में लिटा देना। ये सुनकर आरजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हानिया को अपने साथ ले जाती है। और दूसरी तरफ इमरान हानिया को लेकर काफ़ी परेशान रहता है कि हानिया का नशा कब उतरेगा और हानिया पहले जैसी हो जाएगी। जैसे आरजू हानिया को कमरे में लेकर जाती है कि वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है। हानिया तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आज जो तुमने किया है वो कोई बड़ा एक्टर भी नहीं कर सकता। ये कहकर आरजू जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब बातें सुनकर हानिया को वो सब बातें याद आती है जो उसके साथ हुई और हानिया को आरजू की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया। जब हानिया जूस को पीने जाती है कि उसे ये ख्याल आता है कि क्यों ना वो इमरान को ये बात बताए कि आरजू ने इसके लिए कितने प्यार से जूस बनाया है। कि इसी तरह हानिया इमरान को ढूंढते हुए चली जाती है कि इसकी नज़र आरजू पर पड़ती है। जब हानिया की नज़र आरजू पर पड़ती है तो कि आरजू जोर जोर से हंसते हुए ये कहती है कि आज तो कमाल हो गया। मैंने हानिया से कहा कि मैंने उसके लिए शरबत बड़े प्यार से बनाया है तो वो उसे पी ले। वो तो बेचारी हानिया उस शरबत को पी भी ली हो, उसे क्या मालूम कि मैंने उस शरबत में नशा मिलाया है। ये कहकर आरजू जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब बातें हानिया अपने कानों से सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि खुदा, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं कि दोस्त बनने का नाटक करके दुश्मनी निकालते हैं। कि इतने में आरजू की नज़र हानिया पर पड़ जाती है और ये देखकर आरजू घबरा जाती है कि कहीं हानिया इमरान को जाकर ये सारी बातें ना बता दें। इतने में हानिया वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर आरजू हानिया से कहती है, हानिया तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर हानिया गुस्से में आरजू से कहती है, तुमको उससे क्या मतलब? मैं तुम्हारी सारी बातें इमरान से बताने जा रही हूँ। तुमने मेरे साथ कितना बड़ा नाटक किया, दोस्त बनने का नाटक करके दुश्मनी निकाल रही थी। आरजू, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया? ये सुनकर आरजू ने हानिया से कहा, खबरदार हानिया, अगर तुमने इमरान से कुछ भी कहने की कोशिश की। ये सुनकर हानिया आरजू से कहती है, क्यों, तुम क्या कर लोगी मेरा? ये सुनकर आरजू हानिया से कहती है, तो मैं तुम्हारे इमरान को जान से मार दूंगी। ये सुनकर हानिया डर जाती है और वो डर ही रुक जाती है। फिर
हानिया आरजू से कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये सुनकर आरजू हंसते हुए हानिया से कहती है, मुझे मालूम था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने दोगी। तो हानिया, जो मैं तुमसे कहूँ तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। ये सुनकर हानिया आरजू से कहती है, ठीक है आरजू, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, पर आप मेरे इमरान को कुछ मत करना। हानिया आरजू की बातों को सुनते हुए ये सब नाटक करती है कि उससे नशा हो गया है, जो कि उसे कोई नशा नहीं होता। ये तो हानिया आरजू के कहने पर करती है। ये सब बातें हानिया अपने मन में सोचती है कि हानिया की आंखों से आंसू निकलने लगती है। ये देखकर आरजू हानिया के पास जाती है और हानिया से कहती है, क्या हुआ हानिया, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हें तुम्हारे इमरान की याद तो नहीं आ रही? ये कहकर आरजू हंसते हुए दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि आरजू को ये एहसास होता है कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। जैसे आरजू दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजे के पास कोई नहीं होता। ये देखकर आरजू वापस कमरे में आ जाती है और इसी तरह आरजू हानिया से बातें करती है। इतने में दरवाज़ा खुलता है। हानिया की अम्मी जान और इमरान वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखकर आरजू घबरा जाती है और वो बड़े प्यार से इमरान से कहती है, इमरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी हानिया बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर इमरान आरजू से गुस्से में कहता है, तुम ये नाटक बंद करो आरजू, तुमने क्या सोचा? हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम? मुझे पहले ही तुम्हारी सारी बातों का पता चल गया था कि तुम हानिया को जलील करके उसे मेरी ज़िंदगी से निकालना चाहती हो। ये सुनकर आरजू इमरान को हैरत से देखती है कि इमरान तुमको कैसे मालूम? क्या तुमको ये बातें हानिया ने बताई? ये सुनकर इमरान आरजू से कहता है, नहीं, मुझे हानिया ने कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम है? ये सुनकर इमरान आरजू से कहता है, आरजू जब तुमने हानिया से कहा कि वो सारे लोगों के लिए जूस बनाकर लेकर आए और वो जूस बनाने किचन में चली गई और हानिया ने बड़े प्यार से आम का जूस बनाया कि जैसे हानिया आम का जूस बनाकर किचन से निकली कि थोड़ी देर बाद तुम किचन में आई थी और तुमने आम के जूस में ढेर सारे नमक मिलाए थे। ये सुनकर आरजू इमरान को बड़ी हैरत से देखती है और इमरान से कहती है, इमरान तुमको ये सारी बातें कैसे मालूम है? ये सुनकर इमरान आरजू को हंसते हुए कहता है, आरजू जी, क्या सिर्फ तुम्हें गेम खेलना आता है? मुझे भी तुम्हारे बारे में सब मालूम था कि तुम किस तरह मेरी प्यारी हानिया के साथ जबरदस्ती ये सब करवा रही थी, क्योंकि तुमने मेरी हानिया से ये कहा था कि तुम मुझे जान से मार दोगी। ये डर से मेरी हानिया ने वो सारी बातों को मानी जो तुमने कही। ये सुनकर आरजू इमरान से कहती है, ये सब तो मैंने इमरान सिर्फ तुमको पाने के लिए किया। ये सुनकर इमरान आरजू से गुस्से में कहता है, आरजू तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने सिर्फ मुझे पाने के लिए मेरी हानिया के साथ ये सब किया, तो तुम मेरे हाथ से बचने वाली नहीं। अब मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर आरजू घबरा जाती है और वो डर कर और वो इमरान से कहती है, इमरान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये सुनकर इमरान आरजू से गुस्से में कहता है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूँगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। ये सुनकर आरजू और भी ज़्यादा घबरा जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को।